हमने सुबह आपको अपडेट दी थी कल PS 88 में जो हुआ था उसके बाद की सूरत हाल। हलीम आदिल शेख को कुछ ही देर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची मलीर का ज़मनी इलेक्शन तवक्कुआत से ज़्यादा हंगामा खेज बन गया। शहर की सियासत में अब अदम बर्दाश्त और जारियत फिर देखने को मिल रही है, जो अफसोसनाक है क्योंकि कराची ने बहुत अरसे भुगता है। ज़मनी इंतखाबात आम तौर पर आम इंतखाबात से ज़रा ठंडे माहौल में होते हैं, लेकिन PS 88 मलीर के इलेक्शन ठंडे बिल्कुल नहीं थे। पोलिंग के आगाज़ से ही आसार मौजूद थे कि सब ठीक नहीं है। अब क्या कुछ हुआ, कहाँ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, जनाब कहीं कार्य सरकार में मुदाखलत, कारकुनों की इश्तियाल अंगेज़ी। तारिक मोइन सिद्दीकी से हम ज़रा हाल जानेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ है कराची जियो न्यूज़ के। तारिक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तारिक, कल एक्चुअली इफ़ यू कैन सम अप फॉर अस, कल क्या कुछ हो गया, क्योंकि शुरू से ही हमें तवक्को थी कि इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे हालात। जी, इलेक्शंस के अंदर ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कभी माजी में इतना उसके अंदर इतनी जो जिसे कहते हैं कि हम इतनी शिद्दत कराची में इससे इस हद तक नहीं गई कि अपोजिशन लीडर जो है उसमें वो इन्वॉल्व हो गए हों। और इसमें जो असल चीज़ आई है वो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्ट किया। उसके बाद इस सिलसिले में उन्होंने जहां उनको रिपोर्ट हुई, उन्होंने अपोजिशन लीडर जो थे उन्हें उस हलके से निकालने के अहकाम जारी किए। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है उस 2017 उसकी शिक है, सेक्शन है 19 और सेक्शन 196 है और 1C है। उसमें उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और उसमें जो होना चाहिए कि असले की नुमाइश नहीं होना चाहिए, खौफ व आरास नहीं फैलाए, कोई हंगामा आराई या फायरिंग के वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक्ट किया और उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हलीम आदिल शेख जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है। अच्छा, हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार तो किया, अब उनकी पेशी के हवाले से कोई अपडेट है? क्योंकि जो शुरू में हो गया वो तो हो गया, अब बाज़ इंडिपेंडेंट हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं सियासी इंतकाम का तासुर न ले दे सारा मामला। जी देखें, ये जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक की जो इलेक्शन की है उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई है। जो उसकी ज़ाब्ता अखलाक की जो शिक है पैरा 17 के अंदर, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई MNA, MPA या सेनेटर उस हल्के में नहीं जा सकता। अच्छा, हम क्विकली अगर आप हमें अपडेट दे सकें, हलीम आदिल शेख का क्या केस, उनका केस किस तरह से आगे प्रोसीड हो रहा है? जी देखें, उन पर क्योंकि दहशतगर्दी के एक्ट के तहत जो ATC एक्ट 780A लगा दी गई है, तो इस सिलसिले में अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इसमें से एक FIR है जिसमें हलीम आदिल शेख जो है वो नामजद किए गए हैं और उन पर ये दफ़ात लगाई गई हैं। उसके साथ ही मज़ीद जो 3 FIR दर्ज की गई हैं उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, 4 के करीब मुल्ज़मान हैं जिन पर असला लहराने और फायरिंग की जो दफ़ात हैं वो लगाई गई हैं। तो इस सिलसिले में अब से थोड़ी देर में ये तवक्को की जा रही है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और वहाँ से फिर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा कानून के तहत उसे डील किया जाएगा। हो सकता है कि उनकी ज़मानत के लिए भी कोशिश की जाए और अदालत उस पर क्या फ़ैसला देती है ये देखना होगा। अदालत उसमें क्या फ़ैसला देती है ये देखना होगा, लेकिन ज़ाहिर है कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई है कल के इलेक्शंस में। अच्छा, कोई ऐसी बात हो रही है, आपको पता है कि तारिक, क्योंकि रात को धरना भी दिया गया है इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी जो वहाँ ही कंटेस्ट कर रही थी उनके हवाले से कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि इसको इन बाई इलेक्शंस को अब दोबारा से करवाया जाए या कलअदम किया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी इंटिमिडेशन हो रही है, जहाँ फायरिंग हो रही है, जहाँ असले की नुमाइश हो रही है, तो इस किस्म की कोई डिमांड तो नहीं सामने आई? नहीं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं उनसे भी बात हुई है, तो इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसी जो शिकायत है या कोई ऐसी जो है मुतालबा अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, एहतजाज ज़रूर जारी है, लोग वहाँ MPAs और MNAs जो तहरीक इंसाफ के हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं CM हाउस के बाहर और उनका यही मुतालबा है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर है और उन्हें जो है इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं किया जाना चाहिए, ये उनके मुतालबात हैं जो अभी भी जारी हैं और वहाँ CM हाउस के बाहर वो बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक मोइन सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे।